बच्चे आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, हिंदी में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, स्टार्ट करो पढ़ना। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। कभी देखा होगा मम्मी तुम्हें बोलती है कि शीतल पेय मतलब क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलेंगी तो जल में शक्कर जो होता है, चीनी होता है, उसको घोलने के लिए कभी मतलब बोलती हैं। ठीक है, शक्कर का वेरिएंट बनाना एक परिवर्तन है। इसी उसमें क्या हुआ, उसको एक परिवर्तन कर दिया ना उसमें, जब उसको ना हमने चीनी को घोल के उसका एक लिक्विड बना दिया तो उसमें एक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। जैसे दूध से दही जमा दो, वो भी एक परिवर्तन हो गया। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। उसमें भी चेंज आ गया। अगर दूध पहले क्या था, नॉर्मल था, उसके बाद अब कैसा हो गया, खट्टा हो गया, तो उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एक रबर बैंड लिया हमने, उसे स्ट्रेच कर हमने खींचा, तो उसके बाद क्या होगा, उसमें एक परिवर्तन हो गया, फिर हमने छोड़ दिया तो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। वो कह रहा है ऐसे 10 परिवर्तन, जैसे अभी 2-3 मैंने बताया, वैसे 10 परिवर्तन की सूची बना के जो तुम अपने आसपास देखते हो उसे लिखना है। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। 5.1 भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़े। पहले हम फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो पढ़ते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में बांटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? अपनी कक्षा में चॉकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसी चॉक के आकार में बेलकर सूखने दे। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? वो कह रहा है कि समझ में आया, ये तो सिंपल लैंग्वेज में था कि पहले चॉक का जो पाउडर जो होता है उसको गीला कर लो, फिर वापस से उसको चॉक बना दो। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से कांच के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। भाप के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? ठीक है, फिर से बन जाएगा वो, ऐसे करेंगे तो हम एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? अगर किसी चीज को बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलती दिखाई देती है ना। उबलते हुए जल में कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वह जल की कोई बूंद दिखाई देती है? उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड में मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाल से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है?
जाता है। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। 5.3 और 4 में तुमने देखा ना जल की अवस्था वो कैसे चेंज कर रहा था। वो प्लास्टिक के उसमें पानी रखा फिर बर्फ बन गया, ऐसे करके वो भी हमने क्रियाकलाप पढ़ा, उसमें देखा तुम लोगों ने। ठीक है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जो जाता है। 5.5 पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जो वो प्लेट था उसका वो गर्म करने पर उसका कलर चेंज हो रहा था। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, वो पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार। ऐसे में क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो पदार्थ है उसी में से एक वो बन जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ बन जाए। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। अब केमिकल चेंजेस जो था अब वो पढ़ते, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। और यह एक बार और से पढ़ दे यहाँ से। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, अगर लोहे के टुकड़े को तुम या लोहे का कोई सा भी सामान हो उसे खुले जगह पे जैसे छत वगैरह पे या कहीं भी छोड़ दो तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में लोहे का कोई सा भी वस्तु हो उसे खुले में रख दोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए वो कह रहे हैं कि जंग जो है वो लोहा नहीं है, उस पदार्थ से वो भिन्न है जिस पर वो लगती है। ठीक है, आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। अब क्या था ये जो जंग लगा वो उससे तो जंग लोहे में तो नहीं था ना, तो अलग से लगा है तो उसमें क्या चेंजेस हुए उसके, केमिकल चेंजेस। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, ईंटा अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेंगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार सफेद प्रकाश